गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर अपने फॉर्म पे आ गया हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। और एक्चुअली किसी काम में बिज़ी हो गए, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गया था जिसकी वजह से हम फॉर्म पे आए नहीं थे काफ़ी दिन से और वीडियो नहीं बनाया था हमने। तो चलिए मैं एक बार फिर आ गया हूँ अपने फॉर्म पर। आज कुछ बेड्स हमने बनवाया है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है ये बैठने का, आप देख सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। ये ऊपर में हमारा कॉटेज होगा, नीचे एक बैठने का प्लेटफॉर्म है। इसके चारों तरफ हम हेजेस लगा रहे हैं। तो ये हेज यहाँ पे लगाने का काम शुरू है। इसमें हमने कंपोस्ट डाला है, मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हमारे गोट्स का वेस्ट आता है उसको हम जमा करते हैं और उसे मैन्योर बनाते हैं। वो मैन्योर हम यहाँ पे सारे प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ प्लांट्स हमने मंगवाया है अभी नर्सरी से और उसको लगाने का काम स्टार्ट किया हुआ है। तो ये सीजियम का प्लांट है, इसकी पत्तियाँ ऊपर से पिंक होती है और ये हेज का काम करती है। इसको हम या तो हेज की तरह, वॉल्स की तरह कटिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स में काट सकते हैं, या फिर इसको हम राउंड शेप में बना देंगे। प्लांट्स को कभी भी आप निकालें पॉलीथीन से या उसके कंटेनर से तो उसका रूट्स का एक्सपोज नहीं होना चाहिए। रूट्स एक्सपोज होने के बाद रूट्स में हवा लग जाएगी तो प्लांट्स जो है वो मर जाएगा, उसकी पत्तियां गिर जाएंगी, पीली हो जाएंगी, काफ़ी समय ले लेगा, काफ़ी टाइम के बाद ही वो फिर खड़ा हो पाएगा। इसलिए मट्टी नहीं निकलना चाहिए। आप प्लास्टिक्स को फाड़ दीजिए और फाड़ने के बाद जो है वो प्लांट्स को अच्छी तरह से लगा के चारों तरफ से दबा दीजिए ताकि एयर गैप्स ना रहे। इसी तरह से हमने 2 प्लांट्स लगा दिया, यहाँ पे तीसरा प्लांट्स हम लगा रहे हैं। इसी तरह से प्लांट्स को निकालना है, रूट्स को बिना एक्सपोज किए हुए, और उसको रख के सही पोजीशन पर और चारों तरफ से मट्टी को दबा देना है। ये मुर्गियां हैं, इसका गोल्डन बोलते हैं। ये 2-3-4 किलो की भी हो जाती है और काफ़ी अंडा देती है। एक ब्रीड है, ये हमारे पास है। ये देसी मुर्गियां हैं सब हमारे फार्म पे। मिट्टी के हांडी में इसको बनाते हैं हम लोग, जब कभी किसी को देना होता है, रिक्वायरमेंट होती है, किसी का डिमांड होता है तो यहीं फार्म पे बन जाती है सारी। ये शेड है जहाँ पे हमारी बकरियां रहती हैं। इसकी रूटीन क्लीनिंग चल रही है और ये सारा वेस्ट मैन्योर्स हम जमा कराते हैं। इसको जमा कराने के बाद जो है हम इसे एक जगह जमा करके डंप कर देते हैं और डंप करने के बाद ये कुछ दिनों के बाद उसमें पानी वानी से गीला करने के बाद वो इस तरह से तैयार हो जाता है कंपोस्ट, जो प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको कोई और फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा ये रेडी हो गया है और ये हमारे सारे बेड्स में जा रहा है। पुराना वाला माल निकल जाएगा और नया वाला माल सारा बेड्स में चला जाएगा। फॉर्म के अंदर में विंटर आ रहा है, ज़मीन में पानी का सीलन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सारा ईंट जो हमने यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सारा इसके अंदर अभी ज़मीन में सोलिंग होगी। ये सारे बेड्स में वही फर्टिलाइजर्स में डलवा रहा हूँ क्योंकि ये नया प्लांटेशन है। एक बार डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। बकरियों की फीड्स, इन फीड्स में आप देख सकते हैं हमने इनमें चने का दाल है, चोकर है, मकई का दर्रा है और धान की भूसी है। ये सारा मिक्स करके इनको देते हैं एक बार और फिर बाद में ये ग्रेजिंग के लिए चले जाते हैं। एकदम नेचुरल मैन्योर है, इसमें किसी तरह का कोई फर्टिलाइजर्स एक्स्ट्रा नहीं है। ये सारा नेचुरल मैन्योर तैयार होता है और सब्जियों में, फूलों में, सब में डाला जाता है। ये सारा गार्डन रेडी हो गया है, प्लांटेशंस चल रहा है। ये ट्रैवलर्स पाम है, ये लौंग का पेड़ है, ये अमड़ा है, साइकस है, इसी तरह से हाइबिस्कस का अलग अलग कलर्स है। और ये 3 पेड़ है जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे बैठने के लिए। इसी जगह पे 3 प्लेटफॉर्म बनेगा। ये गोट का जो ग्रेजिंग पास्चर था उसको हमने आधा कर दिया है, आधा में गोट कर दिया हमने, आधा में पार्क बना दिया है। तो इसमें बच्चों के लिए झूला वाला लगा देंगे।
इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक बेनिफिट है कि हम जो भी दाना पानी देते हैं बकरी को, अगर वो कुछ दाना को स्पॉइल कर देती है, गिरा देती है, तो उन दानों को हमारी मुर्गियां सब उठा लेती हैं। और दूसरा ये है कि ये मुर्गियां सारा जो भी फार्म के अंदर कीड़े मकोड़े तैयार होते हैं उनको सारे को खा जाती है। इसके बाद जो बचता है वो कबूतर है, वो सारे दाने को उठा लेती है। तो एक भी दाना आपका बर्बाद नहीं होता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये एक फ़ायदा है। मिक्स करके रखें आप, थोड़ी मुर्गियां रखें, थोड़ी बकरी रखें, कबूतर रखें, तो ये सारे आपके फार्म को हाइजीनिक बना के रखेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये मुर्गियां सारी हमारी घास के टिप्स को, जो सॉफ्ट टेंडर टिप्स होती हैं घास की, उन टिप्स को खाती हैं और बड़े मज़े से जितने भी दूब ग्रास है उसके टिप्स को खाती हैं, घास में चलती रहती हैं और जैसे जैसे कीड़ा मकोड़ा उड़ता रहता है वो उसको खाती रहती हैं। तो इस वजह से पूरा गार्डन क्लियर रहता है, साफ रहता है। इससे किसी तरह का भी ग्रास हॉपर्स, कीड़े मकोड़े, ये सब बिल्कुल इकोसिस्टम की तरह काम करता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही करना चाहिए लोगों को, ताकि एक्सेस कीड़ा ना होगा आपके फार्म पे और एकदम क्लीन एनवायरनमेंट रहेगा। ये सारी मुर्गियां हैं जो घास खा रही हैं। इधर हमने बैगन लगा दिया है, मिर्चा लगा दिया है। ये सारा यहाँ से सब्जियां जाती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अगले दिन अपने फॉर्म पर फिर मिलेंगे और आपको डिटेल्स